Assalamu alaikum dear students. Keeping in view our previous discussion in which we discussed that sociologists view art and culture in the restricted sense as a social phenomenon and as a phenomenon which is coming out of certain groups in society, and certain groups uh, define it, and certain groups in society they label it. So the art is a label given by people. Now who are these people? From where it comes, right? किस तरह से लेबलिंग प्रोसेस है, कौन इसे डिफाइन कर रहा है, इसकी इस पे हम थोड़ी सी बात। सोशियोलॉजिस्ट जो हैं उनका ये कहना है कि ये एक मॉडर्न फिनोमेना है। यानी जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं, जिनको हम ट्रेडिशनल सोसाइटीज कहते हैं, दे हैड समथिंग ब्यूटीफुल and they built beautiful houses, they built beautiful churches. For example, medieval जो यूरोप है उसमें बहुत खूबसूरत चर्चेज जो हैं वो बनाए गए, और इसी तरह मुस्लिम उसके अंदर जो है वो मस्जिद कुर्तबा। और सो चीज़ों को खूबसूरती से करना, दैट वाज पार्ट ऑफ द लाइफ। इवन इन नॉट इवन का लफ्ज़ यहाँ पे आप डिलीट कर दें, इन द ट्रेडिशनल सोसाइटीज एज वेल, बट they were they didn't have this category of art. इस बात को समझने की जरूरत है। They had art but they have not this category art, और आर्टिस्ट इस तरह से सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करता था। यानी बिल्डर्स थे, मेसन्स थे, कुम्हार थे जो बर्तन बनाते थे बहुत अच्छे, ज्वेलर्स थे, यानी सारे प्रोफेशंस थे। आर्ट यानी आर्टिस्ट लेकिन नहीं था, और लोग गजलें भी कहते थे, पोइट्री भी थी। आर्ट की जो कैटेगरी है एज ए सेपरेट, एज ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रोफेशंस, दिस इज अ न्यू फिनोमेनन। दिस हैपेंड ओनली इन द मॉडर्न। यानी मॉडर्निटी का आपको अंदाजा है कि यानी पोस्ट, यानी हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है उसके बाद की सोसाइटी है, पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी। और ऐसी सोसाइटी जो मॉडर्न है, यानी मॉडर्न का लफ्ज़ से मुराद ये नहीं है कि कॉन्टेम्प्रेरी, नॉट इन द सेंस ऑफ टाइम, मॉडर्न एज अ टर्म। मॉडर्निटी आपको अंदाजा है कि एक फिलोसफी का नाम है, एक व्यू ऑफ लाइफ का नाम है, हम कहते हैं वर्ल्ड व्यू का नाम है। सो एक ऐसा वर्ल्ड व्यू जो जिसने बहुत सारा चीज़ों को, जो पहला सोचने का अंदाज था उसको छोड़ा और कुछ नया उसमें अंदाज आया, तो उसको हम मॉडर्निटी कहते हैं। और उसके जो रूट है वो ह्यूमनिज्म है, कि इंसान जो है वो आज़ाद है और वो उसको कोई कंट्रोल नहीं है, और इंसान जो है ही हैज़ टू कंकर, ही इज़ द मास्टर, मैन इज़ द मास्टर, दिस इज़ द थीम ऑफ मॉडर्निटी। तो ये जब आया तो इन्होंने जब मिडीवल यूरोप के चर्चिज को देखा, क्रिश्चियन यूरोप को जब देखा, क्योंकि रिलीजन जो है वो एक लिहाज से ख़त्म हो चुका था as a force, you can say, in the public sphere, and as a way to understand humans and their place in this universe. तो इसमें जब ह्यूमनिस्ट फिलोसफी और पॉजिटिव फिलोसफी जिसको कहा जाता है, जब वो आई, तो इन लोगों ने फिर जो है ये देखा कि चर्च जो हैं बड़े खूबसूरत हैं, और उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं बड़े, तो इसी तरह और चीज़ें जो हैं, बादशाहों की चीज़ें जो हैं मतलब ऐसी हैं, तो और पुरानी तहजीबों की चीज़ें मिली, तो म्यूजियम्स जो हैं वो बने। म्यूजियम्स भी एक अलग फिनोमिना है कि म्यूजियम, ये इस दौर में म्यूजियम बना शुरू हुआ, वो चीज़ें इकट्ठी की गई। फिर कॉलोनियल दौर के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें, यूरोप के लोग जब बाहर गए, वहाँ से जो खूबसूरत तरीन चीज़ें थी, हमारा कोहिनूर जो है इंडिया का, वो भी खैर वहाँ है। ब्रिटिश जो इस वक्त हैं क्वीन जो है, तो उनके उसमें है, क्राउन में। तो इसी तरह बहुत सारी बुक्स जो हैं और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वहाँ गए, लाइब्रेरीज बनी, और फिर उसकी इसी तरह जो है वो बड़े बड़े म्यूजियम्स बने। तो उन म्यूजियम के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, दे वर डिक्लेयर्ड एज वर्क्स ऑफ आर्ट, और बिल्डिंग्स को जो है वो कहा गया कि ये आर्टिस्टिक आर्किटेक्चर है। तो इस तरह से ये कैटेगरी जो है मॉडर्न भी है और वेस्टर्न भी है। तो इट डज नॉट मीन कि ये काम पहले नहीं हो रहा था, काम पहले बल्कि शायद ज्यादा हो रहा था, लेकिन एज अ कैटेगरी, एज ए कॉन्सेप्ट, ये इट वाज नॉट सेपरेट फ्रॉम लाइफ। यानी घर में जैसे जैसे हम कहते हैं कि वो हर एक तरह से
to work artistically was part of the life without being conscious of it, right? आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें खूबसूरती से काम करना, दिस वाज प्रेजेंट, लेकिन आर्टिस्ट जो है वो अलग से अपने आप को ये लेबल नहीं होता था कि ये बंदा आर्टिस्ट है। ताजमहल जिन लोगों ने डिजाइन किया उनको आर्टिस्ट नहीं उस वक्त कहा गया, मतलब वो बिल्डर्स थे। सो एक तरह से जो वर्क है और जो आर्ट है ये एक ही था। work and art was same category. This is very important, my dear students, to understand that this is a western category. तो एक लिहाज से जब हम आर्ट के एंगल से चीज़ों को देखते हैं और जब हम ऐसी चीज़ों को जो इंडियन सोसाइटी की हैं या चाइनीज पुरान एंशिएंट चाइना की कोई चीज़ें हैं, आज जब हम उन्हें म्यूजियम में रख के स्टडी करते हैं तो एक्चुअली हमारा उन्हें देखने का जो अंदाज है, like the way we look at those things by putting in showcases of museums, तो हम उसे बिल्कुल और एंगल से देख लेते हैं। वो लोग जिन्होंने चीजें बनाई थी उसे और एंगल से देखते थे। सो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी डिक्लेयर दैट दिस इज ए पीस ऑफ आर्ट, तो एक तरह से हमने एक लेंस लगा लिया होता है, हम उसे एक पीस ऑफ आर्ट के तौर पर जब हम देखते हैं तो हम उसे रिड्यूस कर लेते हैं। यानी हम जब किसी वर्क को डिक्लेयर करते हैं कि ये पीस ऑफ आर्ट है तो हम उसे पूरी टोटलिटी में नहीं देखते होते कि किस तरह ये बनी और किस तरह से ये, हम उससे सिर्फ अब एक इसी एंगल से देखेंगे थिएटर की कोई मतलब जो भी ये कोई चीज़ है वो उसको कि ये एक पीस ऑफ आर्ट है। तो एक तरह से ये सारा कॉन्सेप्ट यूरोसेंट्रिक है, राइट? तो दिस इज हाउ सोशियोलॉजिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस पे इंशाल्लाह हमारी बात जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।